सेट है, समझ मेरी मुझको ज़्यादा अच्छी तरीके से आ गया। और फिर हमारा उनका साथ आज तक चला आ रहा है, और बहुत कुछ उन्होंने ट्रेजर के बारे में मुझको अच्छे से सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना जैसे गुरु सिखाते हैं उस तरीके से सिखाया। कल पता नहीं कैसे मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया भी, वो आए भी, फिर और लोगों की शेयरिंग होती रही, फिर वो चले गए, फिर वो अपने आप आए, फिर मनदीप सर ने उनको तिबारा भी इन्वाइट किया, लेकिन फिर वो चले गए। तो उनके भी बिजी शेड्यूल्स रहते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं अपनी लाइफ में भी। खाने का टाइम भी उनका सेट है, सोने का टाइम भी सेट है, तो क्योंकि वो अपनी लाइफ में और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं जो हमारे रूटीन ट्रेडिशनल वर्क होते हैं उसमें भी इन्वॉल्व है। वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी हैं और फार्मास्यूटिकल की भी लाइन में भी हैं, तो वो एक साथ मल्टीपल काम कर लेते हैं, ये उनकी बहुत खासियत है। और बाकी तो उनका जो नॉलेज का लेवल है वो आप इस पूरे मंच ने देखा ही है। तो मैं आप सबसे इजाजत भी चाहूंगा, और आप सबकी जोरदार तालियों से मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर विपिन मिश्रा फ्रॉम हरदोई। थैंक यू विपिन मिश्रा भैया, सर, थैंक प्लीज यू, वेलकम ऑन द वेलकम स्टेज। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। राधे राधे राधे। कल आपने बहुत सौरभ आइस पाइस खेला हमारे साथ। विपिन भैया राधे राधे जी। राधे राधे भैया, राधे राधे। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ दीदी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय क्या जगन्नाथ। तबीयत खराब है क्या? साउंड इतना लो आ रहा है। नहीं नहीं सर, तबीयत नहीं खराब है सर, थोड़ा वो मोटिवेशन नहीं है जिम में। एक तारीख पार हो गई है, अच्छा नहीं लग वही रहा तो है, मोटिवेशन क्या जरूरत है, खुद को खुद मोटिवेशन करना चाहिए। नहीं नहीं सर, मैं तो मोटिवेट हूँ, लेकिन वो लखविंदर पाजी कहते हैं ना कि रुपए से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। वो वाला मोटिवेशन नहीं है। नहीं, इसका एक अच्छा कारण और भी है अच्छा। विपिन सर, आप इसको सर रहता मत लीजिएगा। मेरी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई एक शहर में रहते हुए, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, तभी और मोटिवेशन कम हो गया। हाँ, तो आज मिलिए आके, बल्कि मैं तो कहूंगा यहीं मेरे घर में बैठिए आके, यहीं से मीटिंग ज्वाइन करिए, खाना आ रहा हूँ पीना सर, नाश्ता पानी सब देंगे आपको। आज क्या के लिए मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। हाँ, आइए आइए। चलिए सर, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई भी दौर हो, कैसा भी दौर हो, आप लोग साथ में हैं तो हम लोग भी हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, वरना जैसे सौरभ सर ने कहा कि मिलना ही मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग मिल भी नहीं पाते हैं। बाकी सौरभ सर ने तो बहुत तारीफ कर दी। और मल्टीपल काम का क्या है, आप समझ सकते हैं कि जिसके पास एक ही काम से फुर्सत नहीं है तो वो एक काम कर रहा हो, आप समझ सकते हैं कि मल्टीपल काम हो रहे हैं तो एको काम नहीं चल रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब सही है। और कल हम लोगों को वेट था, कल नोटिफिकेशन भी हमारे पास में आया। हालांकि अब इस नोटिफिकेशन के बाद में मुझे नहीं लगता कि नोटिफिकेशन में उनको बताने को कुछ रह गया। उन्होंने लगभग उसमें हर चीज क्लियर कर दी है, और ये डेट बढ़ाना ये सब तो हम लोग आदी हो चुके हैं, खैर कि डेट आगे बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है। अब मेरा जो क्योंकि मैं जो बोलता हूँ तो मेरा थोड़ा सा अलग ही रहता है। अब मैं अलग धुन में बोल दूंगा तो मैं बोलूंगा भले ही पॉजिटिव, लेकिन आपको लगेगा कि निगेटिव बोल रहे हैं। निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, कभी कभी बोलना भी चाहिए कि अगर आपको कोई भी अपना प्लान अगर आपको सेट करना था और आपको लग रहा था कि उस डेट तक नहीं हो पाएगा, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो आपको वेरिफिकेशन करना हो या कुछ भी करना हो, कुछ भी, तो आपको डेट उसी हिसाब से देनी चाहिए थी कि भाई उस एक्यूरेट डेट तक। अब उस डेट पे आके आप कहोगे हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने बहुत बढ़िया कर लिया है और हम आगे करेंगे, तो थोड़ा सा वो खैर पब्लिक में रहता है। लेकिन एक चीज पक्की है, जहां तक मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक चीज तो पक्की है कि कंपनी आने के मूड में और देने के मूड में है। क्योंकि आप समझ सकते हैं 7-8 महीने से अगर हमको कुछ नहीं मिला है तो 7-8 महीने से कंपनी को भी कुछ नहीं मिला है। और आप ये भी कह सकते हो कि हाँ हमारा पैसा लेके बैठे हैं, तो ठीक है, पैसा लेके बैठे हैं तो फिर पैसा लेके जा सकते हैं। कर क्या लेंगे, पता नहीं कितने स्कैमर्स आए बीच में, लेके चले गए, हमने किसका क्या कर लिया। लेकिन वो बार बार अपने आने की, अपने होने की, अपने दिखाने की उम्मीद दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से पैसा देना है, पैसा किस हिसाब से देना, इतनी बड़ी कम्युनिटी को मैनेज करना और बार बार उसका हिसाब लगाना, उस हिसाब से जो भी अपना वो गणित सेट कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वेट कर लो, पैसा तो आएगा। ये दूसरी बात, मैं तो हर बार बोलता हूँ कि कर भी क्या लोगे वेट के अलावा। और जब कुछ नहीं कर सकते हो तो अच्छे से हंसते बोलते आप, अच्छा दूसरी बात, हम लोगों से कह के भी क्या कर लोगे। हम लोग तो आप लोगों को इकट्ठा किए हुए एक साथ पे, और आपको ये बताएं, ये इकट्ठा करना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इकट्ठा होना, इकट्ठा रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये होना चाहिए और ये है, तो हम लोग हैं। वरना सिंगल सिंगल पे हम सब लोग खत्म हो गए होते, बिल्कुल खत्म हो गए, तो ये बात पक्की है। तो खैर
ये सब चलता रहेगा। बाकी कल अमूल्य सर ने बहुत अच्छी नॉलेज दी थी। अमूल्य सर ने दिखाया था कि किस तरीके से लगातार जो TUFT हमारा है, वो TUFT लगातार के लगातार जाके अच्छे स्कोर्स के साथ में आगे बढ़ रहा है। और देखिए, ये अपना जो TUFT है वो EVM कॉम्पेटिबल है, तो इसका मतलब हो गया जो इथेरियम वर्चुअल मशीन होती है आजकल, उस पे ज्यादातर लोग जो है वो इथेरियम वर्चुअल मशीन पे ही वर्क कर रहे हैं। उसका रीजन एक ये होता है कि इथेरियम वर्चुअल मशीन पे रन करने के हिसाब से जितने भी कॉन्टेक्ट एड्रेस इस इथेरियम इसके वर्चुअल मशीन के हिसाब चलते हैं, तो ये कई सारे, जैसे पॉलीगॉन हो गया, एवालांच हो गया, कई सारी मल्टीपल चैन पे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में छोटी सी कोडिंग चेंज करके और ये सभी पे डिप्लॉय किया जा सकता है। इसलिए हमारा EVM भी बढ़िया होता है, इथेरियम वर्चुअल मशीन, और इसीलिए वो इस समय हॉट डिमांड में है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उसके टक्कर के कई सारे प्रोजेक्ट हैं मार्केट में। ऐसा नहीं कि अकेली इथेरियम ही बहुत बड़ी चैन है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कुछ सुविधाएं ऐसी दे रही है जिसकी वजह से सारे लोग उधर डिप्लॉय करते हैं। इसीलिए आप अपने कॉइन को देखेंगे तो अपना कॉइन का कॉन्टेक्ट एड्रेस भी अमूल्य सर ने दिखाया था कि लगभग हर चैन पे बना हुआ है। तो इसीलिए लोग ईवीएम को पहले वो करते हैं, और ईवीएम पे ही हमारा जो टोकन है इस समय रन कर रहा है, जो कि हमारा वेब20 पे भी मिल जाएगा आपको, इथेरियम पे भी मिल जाएगा आपको, सोलाना पे भी मिल जाएगा आपको, पॉलीगॉन पे भी मिल जाएगा। ये सेम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लगभग सब पे डिप्लॉय किया गया है। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और सोचने वाली बात होती है कि जो स्कैमर्स होते हैं उनके जरा कॉइन को देखिएगा। वो प्रॉक्सी एड्रेस लेके आते हैं, प्रॉक्सी एड्रेस ना भी हो तो उसको ध्यान से देखिएगा, वो इतना मेहनत नहीं करते, इतना वर्क नहीं करते। वो आपको सुहावना फ्रंट से दिखाएंगे। फ्रंट से क्या दिखाएंगे कि हमारा कॉइन आएगा मार्केट में, उसका ये यूज केस है, वो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। और उनका सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है क्या नाम, वो ड्रॉप, जो क्या बोलते हैं, एयर ड्रॉप। सबसे बड़ा हथियार होता है एयर ड्रॉप। वो एयर ड्रॉप में आपको लाखों लाखों देंगे, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट आपके बीच में आए होंगे पहले के दौर में कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो ये उनके लुभावने सपने होते हैं, वो आपको दिखाए जाते हैं, और उनके पीछे बैकएंड में कुछ नहीं होता है। और आज से पहले, इस मीटिंग से पहले, हम लोग बैकएंड देखना भी नहीं जानते थे। मैं मार्केट देखा करता था, बैकएंड से मुझे कोई मतलब नहीं थी। मार्केट और इसके प्रोजेक्ट पे किस किस कहाँ था और कौन कौन इसको टच किए हुए, और इसका साइंटिफिकली यूज केस क्या है, वो सॉरी, इसका यूज केस क्या है, इतने पे मैं कॉइन को परचेज और सेल किया करता था। लेकिन जब तक अमूल्य सर आए तो अमूल्य सर ने उस चीज को और ब्रॉड कर दिया। आपको बताया कि उसके कॉन्ट्रैक्ट सोर्सेज देखिए, हनीपॉट देखिए, रग पुल देखिए, और भी कई चीज, डिसेंट्रलाइजेशन स्कोर देखिए, मिंटिंग है कि नहीं है इसमें, कोई बाहरी सोर्सेज का इसमें क्या कहते हैं इसको मतलब वो कर सकता है, चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, सेल टैक्स क्या होता है, वाई टैक्स क्या होता है। ये सारा कुछ देखने के बाद कॉइन पे भरोसा करना चाहिए। और वो आपको खोल के दिखा भी दिया है, वो आपको TUFT में दिखा भी दिया है कि इतना मजबूत कॉइन है। अगर इतने मजबूत कॉइन को होने के बावजूद भी वो मार्केट से अगर स्ट्रेंथ नहीं बना पाता है और मार्केट से चला जाता है, तो इसमें निजी किसी की कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि मैं बार बार, एक कॉइन है मेरा फेवरेट कॉइन है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, और पसंद करने के बावजूद भी आज तक वो कॉइन मार्केट में चल नहीं पाया। और जबकि वो उस पहले दिन से मेरा फेवरेट है, वो है कार्डानो। कार्डानो कॉइन इतना पसंद है, हर चीज इतना, हर चीज तरीके से मजबूत है, वो चैन भी बहुत मजबूत है, वो कॉइन भी बहुत मजबूत है। और अगर उसका बैकएंड पढ़ेंगे तो बैकएंड के हिसाब से भी मजबूत है, लेकिन जो वो है उस हिसाब से वो अपने आप को मार्केट में नहीं दिखा पा रहा, अपने आप उसके मार्केट के रूप में नहीं दिखा पा रहा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि भविष्य कब में जिस दिन उसने अपना रंग बदला ना, उस दिन सबके रंग फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कॉइन है। अब है क्या, आज से नहीं, करीब 2016-17 से लगातार मैं उसको देख रहा हूँ, लगातार मेरे है भी उसमें, मतलब मेरे कलेक्शन में भी है। लेकिन वो अपना जो मैं चाहता हूँ उस तरीके का नहीं दिखा पा रहा, और हर चीज से मजबूत है। तो कभी कभी किसी किसी, इसीलिए कहा जाता है कि जो मार्केट होता है वो संभावनाओं का मार्केट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस कॉइन का या जिस टोकन का मजबूत प्रोजेक्ट भी होता है, पर एनी हाउ किसी वजह से वो कॉइन अपना वो असली रूप, इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉस में अभी भी नहीं है। आप कार्डेनो की ग्रोथ देखिए, 2016 से आज तक की अच्छी खासी है, वो लॉस में नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं TUFT से, कि TUFT आएगा और एकदम से आके मतलब हमको 100 गुना बना देगा, 50 गुना बना देगा। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एनी हाउ किसी वजह से 19-20 कुछ कॉन्ट्रैक्टेड कुछ चीजें होती हैं, आगे पीछे होता है, कुछ मार्केट का होता है, कुछ मार्केट में बैन लगते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ टैक्सेस लगते हैं, उसकी वजह से अगर बाई चांस वो 10 गुना भी कर गया, तो मैं बार बार कहता हूँ कि माइंड में ये रखिए कि आज ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो आपको आने वाले साल 6 महीने में आपको 10 गुना करके दे देता है।
कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आपको 10, क्योंकि बैंक से भी आप लेंगे तो बैंक भी 10 से जो सबसे सेफेस्ट माना जाता है, वो भी आपको 12-13 साल में जाके कहीं डबल देते हैं, 12-13 साल में। तो यहाँ पे अगर आपको हम कहते हैं 12-13 साल नहीं, अगर 1-2 साल में भी अगर 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना मिल रहा है, तो आप बैंक इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट पे हैं। तो अगर इस तरीके से सोच के करेंगे तब आपका काम होगा। जैसे अभी अमूल्य सर ने बोल दिया कि दिसंबर तक के लिए आप लोग बिल्कुल भूल जाइए, लेकिन दिसंबर तक भूलने के बावजूद भी जानते हो क्या रहा है? सबने बोला कि दिसंबर तक कुछ मत सोचिए, दिसंबर, और बल्कि दिसंबर छोड़ो, इसको 6 महीने रोक लीजिए, ऐसे बोला गया, दिसंबर बोला गया। लेकिन उसके बावजूद भी हो क्या रहा है पता है आपको? जिस दिन कॉइन डाउन जाता है उसी दिन स्क्रीनशॉट आने शुरू हो जाते हैं। सर जी ये तो बहुत डाउन जा रहा है, सर जी ये तो खत्म हुआ जा रहा है, सर जी ये तो चला जा रहा है। अरे वो तो कॉइन की चाल है, वो तो अप एंड डाउन होगा ही होगा, उसको डाउन जाने दो, अप जाने दो। लेकिन आपने क्या फैसला किया? आपने दिसंबर तक का फैसला किया है, दिसंबर तक वेट कीजिए। दिसंबर के बाद में हो सकता है ये ग्राफ अप एंड डाउन जो आपको देखने को मिल रहा है उसमें आप चिंता कीजिए, लेकिन दिसंबर तक तो सब्र रखिए। ये ऊपर जाना, ये नीचे जाना, ये तो चलेगा ही चलेगा। देखिए सर, ये कॉइन है, ये टोकन है, इस टोकन में पता है आप देखिए 12-13 लाख लोग दिख रहे हैं, इस 12-13 लाख लोगों में तो ये एंट्री कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बैठे होंगे कि अगर ये कॉइन भाई साहब 20 पे जाएगा तो मैं एंट्री कर लूंगा, और वो बैठे हैं, वो 20 पे उन्होंने अपना फैसला कर लिया, डिटरमाइन है बिल्कुल, 20 पे एंट्री, 20 करेगा तो हम इतनी भयंकर एंट्री मार लेंगे। अब वो बैठे हुए हैं, कॉइन तो एक जगह रुका हुआ है, मैं बार बार बोलता हूँ कॉइन एक जगह रुका हुआ है 25 पे, अब वो आ ही नहीं रहा 20 पे। तो जो नीचे वाला बैठा हुआ इंतजार कर रहा, वो कह रहा मैं लगाऊंगा ही नहीं, तो वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट से बाहर है। और जो ऊपर बेचने पे बैठा हुआ है वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट से बाहर है। मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऊपर होगा तो हम एंट्री पे हम इसको बेच देंगे और डाउन पे एंट्री ले लेंगे, तो ये क्या होगा, बिल्कुल रुक जाएगा। तो रुकना नहीं चाहिए, कॉइन को अप एंड डाउन होते चलिए चाहिए, क्योंकि एंट्री बनाना भी जरूरी है और एग्जिट होना भी जरूरी है। तब वो जाके वो अप एंड डाउन, अपन जैसे अपनी हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट, हार्ट बीट अगर सीधी हो जाए एकदम स्ट्रेट तो क्या होगा? मशीन में आपका हाथ लगा हुआ है, आप लेटे हुए हैं और आपके वो सारा इको ईसीजी वगैरह वगैरह हार्ट बीट सब चेक की जा रही है, लगी हुई मशीन, और वो सीधी हो जाए, तो उसी समय आप लोग रोना धोना शुरू कर देंगे। उसमें भी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और अपनी लाइफ में भी अप एंड डाउन चलते हैं। सुबह शाम अपने यहाँ भी होती है, अच्छा बुरा अपने यहाँ भी होता है, क्योंकि लाइफ में जब अप एंड डाउन होते हैं ना तभी वो लाइफ भी खूबसूरत होती है। तो ये जो अप एंड डाउन जितने ज्यादा है ना, अगर ये नहीं होंगे कॉइन में तो उतना कॉइन खूबसूरत नहीं बनेगा, ये बात हकीकत है। कोई भी कॉइन को मार्केट में आप जज करेंगे, अगर वो एक साथ एक ऊपर की छलांग मारता है तो हम लोगों को वो ठीक नहीं लगता है, वो कॉइन सही नहीं होता है। अगर एक साथ छलांग नीचे की मारता है तो वो सही नहीं होता है, रुकता है, चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर बैठता है। इस तरीके की लाइफ, इस तरीके का कॉइन और इस तरीके की जिंदगी सारी अच्छी होती हैं, क्योंकि अप एंड डाउन आपको सिखाते हैं, आपको अच्छा बुरा सिखाते हैं। वैसे ही कॉइन का अप एंड डाउन भी अच्छा होता है। तो जो ये डाउन होता है उस समय आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, बिल्कुल वेट मत कीजिए। अपना टाइम सेट कीजिए कि मैं इसको मार्च में निकालूंगा। मार्च में निकालना है तो फरवरी से देखना शुरू कर दीजिए, और फरवरी से मार्च के बीच में जिस दिन आपको सही टाइम लगे उस दिन आप एग्जिट मारिए, थोड़ा टुकड़ा टुकड़े में एंट्री मारिए, और टुकड़े टुकड़े में आप मतलब थोड़े थोड़े पार्ट में आप वहां से एग्जिट मारिए। ये तो हो गई टीएफटी की बात। बाकी ट्रेजर एनएफटी की टीम जो भी है हम उनसे यही कहेंगे कि सर आइए, आप आपको जो हमसे बताना है वो उसके लिए आप हमको एक निर्देश दीजिए और हम उस निर्देश पे काम करेंगे। लेकिन प्लीज डेट जो दीजिएगा आपकी बार वो एक्यूरेट दीजिएगा, ये आगे पीछे और दाएं बाएं का मत कीजिए, क्योंकि भेड़िया वो शेर आया, शेर आया, शेर आया, और एक दिन सही में शेर आएगा ना तो उस दिन भी कोई बिलीव नहीं करेगा। तो ऐसा मोड़ ना आ जाए कि शेर आया, शेर आया, शेर आया और फिर आके वो खा भी गया लेकिन गांव वाले कोई बचाने नहीं पहुंचे, तो वो वाली नौबत ना पहुंचे। तो इसलिए अगर आप डेट अपनी जो भी सोच लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आपको एग्जैक्ट डेट लगे, जिस दिन आप हमारा हम उसमें क्लिक करें और विड्रॉल आ जाए वो वाली डेट दीजिए। उसके बीच में जो आप सर का समय खिलाएंगे तो हम बंदर की तरह गुलाटी मारते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पे आइए, बाकी आप अच्छे हो, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें नो डाउट, लेकिन कभी कभी अच्छाई साबित करनी पड़ती है। तो उसमें ये डेट्स का जो खेल खेलना है, या तो एक्यूरेट डेट मत दीजिए, और एक्यूरेट डेट अगर आप दे रहे हैं तो प्लीज ऐसी डेट दीजिए जिस डेट में विड्रॉल हाथ में हो, ना कि ये कि हमने ये पार्टनरशिप कर ली है और हमने वो कर लिया, हमने कद्दू में तीर मार दिया है। तो वो कद्दू में तीर जिस दिन आपका लग जाए, छेद हो जाए, पैसा बरसने लगे, वो वाली डेट दीजिए। बस मेरा इतना ही उनसे कहना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।